डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज V इक्वल टू A ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A। इसमें आपको A का डायमेंशन बताना है, एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर A का वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ A इज 10 SI यूनिट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1m, 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 m फॉर मीटर। ठीक है, सो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर ये गिवन है, सो इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। सो देखिए x इंटू वाई, सो दिस इज व्हाट, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ए का जो डायमेंशन होगा, पोटेंशियल का डायमेंशन, दैट इज वोल्टेज का डायमेंशन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, है ना, मीन्स एल का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका डायमेंशन होगा। सो सबसे पहले आपको भी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सो याद रखिए, एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू भी। ठीक है, भी को वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल बोलिए। ठीक है, सो Q इज चार्ज एंड V इज वोल्टेज। सो एनर्जी का डायमेंशन, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लीजिए या फिर आप मैकेनिकल एनर्जी लीजिए, हीट एनर्जी लीजिए, डायमेंशन आपका एक ही होता है। ठीक है, सो बेस्ट तरीका है, अगर एनर्जी का डायमेंशन निकालना है तो वर्क डन का आप डायमेंशन निकाल लो। सो वर्क डन का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। सो वर्क डन इज F इंटू एस। सो फोर्स इज मास इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो मास का डायमेंशन m, एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, सो L T-2, देन डिस्प्लेसमेंट के लिए L। सो एनर्जी का डायमेंशन कॉमन है, m L पावर 2 T का पावर -2, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया। ठीक है, सो जब एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे तो चार्ज का डायमेंशन, सो चार्ज इज व्हाट, Q इक्वल टू आई टी, आई इज व्हाट, करंट एंड T इज टाइम। ठीक है, सो करंट का डायमेंशन I से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल I, एंड टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल का डायमेंशन mL2 T-3 पावर -3 I का पावर -1, ये आपका पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया। सो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स वाई। सो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल हमने लिख दिया और उसमें एल स्क्वायर, चूंकि ये मीटर इंटू मीटर है, सो एल स्क्वायर से डिवाइड किया। सो m T का पावर -3 I का पावर -1, ये आपका डायमेंशन ए का हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द साइन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डेल ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या बुक में देखिएगा ये सिंपल माइनस डेल भी लिखा होगा, बट ये डेल जो है ये डार्क कलर में होगा। सो डार्क मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो डेल को कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, डेल इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जे कैप, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, के कैप। ठीक है, सो लिख दिया हमने। ठीक है, सो जब इसको आप लिखोगे माइनस दिस इंटू भी, सो भी आपका अंदर आ जाएगा। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जे कैप, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू जेड, के कैप। ठीक है, सो अब देखिए वेक्टर बन गया। सो ग्रेडियंट हम लोग लेते हैं किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो ई एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट पोटेंशियल एक स्केलर है। सो देखिए स्केलर को हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया इसका ग्रेडियंट लेकर। ठीक है, सो ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बन गया। सो अब क्या करना है, पोटेंशियल का वैल्यू आपको लिखना है यहाँ पर, जो फंक्शन गिवन है, दैट इज ए ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सो जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स जेड को कांस्टेंट रखेंगे, और जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसको, इसको। सो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, सो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई जेड दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जेड एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, सो जेड आएगा। दैट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, सो ए ब्रैकेट में वाई प्लस जेड आएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ए ब्रैकेट में वाई प्लस जेड आई का है। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स प्लस जेड आएगा, देन जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। सो 1 पे अगर निकालना है, सो ए का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन है 10 SI यूनिट। सो ए का वैल्यू 10 पुट कर देना है और कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर देना है एक्स वाई जेड का। सो ये कुछ इस तरह से वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से वेक्टर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दिस पॉइंट अगर पूछा गया है, सो ये आएगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस पूछेगा, एक्स के डायरेक्शन में, सो -20 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। वाई के डायरेक्शन में पूछेगा, सो -20, जेड के डायरेक्शन में पूछेगा, सो -20। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है कि ये तीनों आपका इक्वल आ रहा है 20 20 20। ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नीट्यूड एट गिवन पॉइंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा से हमने लिया है। ठीक है।